सो लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था जी डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हमने 3 पॉइंट सिस्टम के ऊपर अंडरस्टैंड कैसे किया। हमारे 3 पॉइंट्स क्या थे जी? हमने 1 पॉइंट को क्या बोला जी? x1 y1। 2 पॉइंट को क्या बोला जी? x2 y2 एंड पॉइंट 3 उसको बोला जी x3 y3। इसके भरोसे हमने क्या कैलकुलेट किया जी? हमने 2 पार्ट कैलकुलेट किया है। ये फर्स्ट एंड सेकंड की वजह से क्या मिला जी? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल होता क्या है? ये होता है जी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये रहता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। एंड दूसरे और तीसरे पॉइंट की वजह से हमें क्या मिलता है जी? राइट हैंड डिफरेंशियल मिलता है। ये क्या रहेगा जी हमारा? नेक्स्ट पॉइंट माइनस दिस, तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 रहने वाला है। ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। कंटिन्यूटी में क्या था? 1 2 एंड 3 अलग अलग पॉइंट्स थे। यहां पर सीधा हम क्या करते थे जी? यहां पर ये एफ ऑफ एक्स रहेगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा जो भी रहेगा पॉइंट, एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा करके हम डालते थे, ये चेकआउट करते थे। और ये इंडिविजुअल क्या रहते थे? दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज अवर वैल्यू एट दैट पॉइंट, एंड दिस इज अवर राइट हैंड लिमिट। लिमिट्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। 3 पॉइंट सिस्टम पे जब ये रहता है तीनों के तीनों, और तीनों के तीनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, तब हम क्या बोलते हैं जी? आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर ये कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा तभी ये आगे किसके लिए एलिजिबल रहेगा? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अब ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये तीनों के बीच में अगर ये रिलेशन है, दैट इज एलएचडी और आरएचडी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर क्या दो केसेस हो सकते हैं जी? पहला वाला केस क्या बोलते हैं जी हम? दे आर अनइक्वल। या फिर दूसरा वाला केस हम क्या बोलेंगे? दे आर इक्वल। सो व्हेन लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं जी? डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा उस पॉइंट के ऊपर। एंड व्हेन लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल, तो हम क्या बोलेंगे? ये डिफरेंशिएबल है, सॉरी, तो यहाँ पर ये क्या डिफरेंशिएशन के लिए एलिजिबल रहेगा। ये क्लियर है? इसका ट्री डायग्राम भी बना के दूंगा, डोंट वरी। बट इंडिविजुअली ये पार्ट समझ में आया? लिमिट्स हमेशा रहता है। कितने पॉसिबिलिटीज थे? 4 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से चौथा वाला क्या रहेगा? कंटिन्यूटी रहेगा। कंटिन्यूटी जब रहता है तो कितने पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटी है, उसमें से दूसरा वाला क्या रहेगा? डिफरेंशिएबिलिटी रहेगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट जब हम चेकआउट कर रहे हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल के लिए क्या बोला था जी? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x था माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। एंड हमारा राइट हैंड डिफरेंशियल था जी लिमिट x अप्रोचिंग c फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। यही रहता है बस। आपका देखो अब यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर आपका आएगा जी c माइनस डेल्टा आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा जी c प्लस डेल्टा, सच दैट डेल्टा इज अप्रोचिंग नाउ 0। इस तरीके से एट अ पॉइंट अगर समझ में आ रहेगा, तो आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जी डिफरेंशिएबिलिटी। एक पॉइंट के बाद हम कहां पर जाते हैं जी? डोमेन के ऊपर जाते हैं। कंटिन्यूटी के लिए भी वही किया था, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट देखा था, फिर सारे के सारे पॉइंट्स मतलब डोमेन के ऊपर। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी फॉर डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो चलो एक सेटअप अज्यूम करके चलेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज
a continuous function in its domain अब हमारा डोमेन कौन से वाले टाइप से रहेगा उसके हिसाब से हमारे क्या बनेंगे जी, केसेस बनेंगे। लेट जस्ट से हमारा जो x है उसका डोमेन है जी ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b। डोमेन क्या हो सकता है, एक तो हमारा इनफाइनाइट हो सकता है या फिर फाइनाइट हो सकता है। फाइनाइट में भी हमने क्या देखा था जी, फाइनाइट में हमने देखा था जी आइदर क्लोज इंटरवल रहेगा या फिर ओपन इंटरवल रहेगा। और ये इनफाइनाइट मतलब हम क्या पकड़ के चलेंगे, ऑल रियल नंबर्स। मतलब हमारे कितने केसेस बनते हैं, सिर्फ 3 केसेस बनेंगे। तो उसमें से हम पहला वाला केस देख रहे हैं, फाइनाइट से शुरू करेंगे। लेट जस्ट से हमारा डोमेन क्या है जी, इट्स अ फाइनाइट विथ ओपन इंटरवल। तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज सॉरी यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं ना, डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल when it is differentiable at every point in open interval a to b। लेट जस्ट से x बिलोंग्स इन डोमेन a to b। अब यहाँ पर हमारा डोमेन कैसा है जी, फाइनाइट है बट एक्सट्रीम पॉइंट्स आर क्लोज्ड। f of x is differentiable function when it is differentiable at every point in a to b open interval and at point a क्या होना चाहिए जी, f of a is equal to limit x approaching a from positive side for f of x and at point b क्या होना चाहिए, limit x approaching b from negative side for f of x is equal to f of b। वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये एक्सट्रीम पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, ये वाले एक्सट्रीम पॉइंट पे। ऐड क्या हुआ समझ में आया, जो पार्ट ओपन में था वो पार्ट क्लोज में भी है, बट क्लोज में और एक्स्ट्रा पार्ट क्या होता है, यहाँ पर ए और बी इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पर ए और बी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए जो पॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके ऊपर भी कंडीशन है, वैल्यू और वन एक ही लिमिट रहता है ना, यहाँ पे एक ही साइड वाला लिमिट रहता है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, तो वैल्यू एंड लिमिट मैच करने चाहिए। नेक्स्ट इट्स केस 3। अब हमारा फाइनाइट डोमेन नहीं है, we have y is equal to f of x such that x belongs to set of real numbers। बेसिकली हमारे फंक्शंस, हम कौन से फंक्शंस की बात कर रहे हैं जी, रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। और अगर फंक्शन चैप्टर याद आ रहा होगा तो हमने जो सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस देखे थे, लाइक कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक देखे थे लॉगरिथम चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक देखे थे, क्वाड्रेटिक में हमने पैराबोला क्वाड्रेटिक वाले देखे थे।
तो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे फॉर रियल फंक्शंस। f of x is differentiable when f of x is number 1 constant function, number 2 identity function, any algebraic function। बेसिकली आइडेंटिटी भी क्या रहता है जी, एक टाइप का अल्जेब्रिक फंक्शन ही होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कौन सा रहता है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनका जितना डोमेन है उसके ऊपर, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या रहता है जी, ऑल रियल नंबर्स, आइडेंटिटी का भी ऑल रियल, अलजेब्रिक का भी ऑल रियल, ट्रिगो का भी ऑल रियल, एक्सपोनेंशियल का भी ऑल रियल रहता है, लॉगरिथमिक का भी ऑल रियल रहता है। हमारा इनवर्स ट्रिगो का फाइनाइट डोमेन होता है, अगर याद आ रहा है तो फाइनाइट डोमेन होता है। जैसे कि साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का क्या रहता है जी, -1 से लेकर +1 के बीच का ही वैल्यू रहेगा, तो उनके डोमेन की बात कर रहे हैं। टैन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स के लिए क्या रहता है जी, -∞ से +∞ रहता है। और यही हमारा सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स के लिए उनका डोमेन देखो क्या है, -∞ से -1 यूनियन विथ 1 से लेकर इंफिनिटी। इसी पार्ट को कई बार ऐसे दिखाया जाता है जी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर -1 से लेकर +1। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल रियल फंक्शंस, और ये सारे फंक्शंस के ऊपर ही हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल करें एक। अब हमें जो भी फंक्शन दिया रहेगा, कौन से टाइप का रिकॉग्नाइज तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और जहां पर चेंजेस रहते हैं हम वहीं पर डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, f of x is given as equal to x when x is less than 1, it's 2 minus x when x is between 1 to 2, and -3 plus 2x minus x square when it is greater than 2। उल्टा दिया क्या मेरा क्वेश्चन, ऐसा भी चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो हमारा f of x का जो डोमेन है वो कुछ डिफाइन किया है क्या, नहीं। When x is less than 1 मतलब -∞ से 1 पे आने तक ये कैसा फंक्शन है, इक्वल टू x।
जब x बिटवीन 1 to 2 रहेगा तो ये क्या रहेगा 2 माइनस एक्स, और जब x 2 से बड़ा जाएगा तब ये क्या हो जाएगा ये वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर इस फंक्शन को अगर हम ड्रॉ करने के लिए जाएंगे, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाने वाला फंक्शन है। इसके बिहेवियर भले ही 3 अलग अलग है, बट 3 बिहेवियर को अलग करने वाले पॉइंट्स कितने रहेंगे 2 ही रहेंगे। समझ में आ रहा है, 2 पार्टीशन डालेंगे तो 3 पार्ट बनेंगे। तो कौन से 2 पॉइंट है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, ये 2 पॉइंट्स है। ये 2 ही क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हम चेकआउट करेंगे, क्योंकि भाई इनके अलावा और कहीं पर बिहेवियर चेंज हो रहा है क्या, नहीं। क्योंकि अगर नॉर्मली ईच एंड एवरी फंक्शन को अगर देखा जाए, ये क्या है, कौन से टाइप के फंक्शन है, तीनों के तीनों अलजेब्रिक फंक्शन है, एंड अलजेब्रिक फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो उसके पहले 1 के पहले कुछ इस तरीके से जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 1 जब 1 आएगा वैल्यू, एंड 2 डालेंगे तो 2 माइनस 2 0 आएगा, ऐसा कुछ। एंड x का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 डाला तो 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 7 प्लस 4 प्लस 3, यहाँ से निगेटिव तो नीचे वाली साइड की तरफ, ऐसा कुछ जाएगा फंक्शन। माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो पैराबोला किधर रहता है, नीचे वाली साइड पे रहेगा, ऐसा कुछ ये फंक्शन जाएगा। इधर ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, इधर ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं बस विजुअलाइज के लिए बता रहा हूँ। अब ये ग्राफ इसके पहले कंटिन्यूअस था, चेंज किधर हो रहा है, एट एक्स इक्वल्स टू 1, 1 से लेकर 2 तक एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। उसके बाद चेंज कहाँ पर हो रहा है, एट एक्स इक्वल टू 2, 2 के बाद बिहेवियर कांस्टेंट है। तो मतलब हमारे ट्रांजिशन वाले पॉइंट्स क्या थे, 1 एंड 2 थे। तो हम इसका जो डिफरेंशिएबिलिटी रहेगा सिर्फ यही 2 पॉइंट पे चेकआउट करेंगे। अगर ये 2 पॉइंट पे अगर एग्जिस्ट करेगा तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और अगर नहीं करेगा दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट फॉर 1 एंड 2, ऐसा बोलेंगे। ये समझ में आया? So चेक डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमारा क्वेश्चन है अब, एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। इसको हम फाइंड आउट जैसे डिस्कस किया है उस रफ आइडिया को फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले वी विल स्टार्ट एट x इक्वल्स टू 1 के ऊपर जाएंगे। हम कौन सा वाला सिस्टम यूज करते हैं, 3 पॉइंट सिस्टम। तो एट x इक्वल्स टू 1 अगर जा रहे हैं तो हमारे 3 पॉइंट्स क्या बनेंगे जी, ये बनेगा जी हमारा 1, ये बनेगा 1 माइनस डेल्टा, और ये क्या बनेगा हमारा 1 प्लस डेल्टा बनने वाला है, ठीक है। हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करना है, तो भाई सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर लिमिट्स ही अगर एग्जिस्ट अगर नहीं करेंगे तो हमें कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा, और कंटिन्यूअस ही नहीं रहेगा तो डिफरेंशिएबल होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए हम कंटिन्यूटी चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट्स निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट्स है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस डेल्टा व्हेन x इज लेस देन 1, हमारा f ऑफ x क्या है जी, x है। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहता है, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और ऊपर क्या रहता है जी, f ऑफ 1 माइनस डेल्टा अपॉन माइनस डेल्टा रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है, f ऑफ x में x की जगह पर 1 माइनस डेल्टा डालना है, बट हमारा 1 माइनस डेल्टा तो 1 से छोटा है, इसका मतलब हमारा f ऑफ x इज x। तो ऊपर क्या आएगा जी हमारा 1 माइनस डेल्टा आएगा सिर्फ, और नीचे क्या आता है, हमारा माइनस डेल्टा नहीं रहता है ना, हमारा सिर्फ f ऑफ 1 माइनस सिर्फ f ऑफ 1 माइनस डेल्टा रहता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा तो हम करते ही नहीं है। ये आएगा जी 1 माइनस डेल्टा, कितना आएगा वैल्यू, एज डेल्टा अप्रोचेस 0, दिस इज इक्वल्स टू 1।
इक्वल्स टू 1 डालेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। जब इक्वल्स टू 1 रहेगा तो देखो हमारा कौन सा फंक्शन है? 2 माइनस एक्स, तो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा सीधा। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। अब राइट हैंड लिमिट चेकआउट करेंगे, 1 प्लस डेल्टा, यही आएगा पार्ट। सो लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर एफ ऑफ 1 प्लस डेल्टा रहेगा 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो यही फंक्शन रहेगा। तो दिस इज 2 माइनस 1 प्लस डेल्टा, ओपन करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस डेल्टा, कितना आएगा? ये 1 आएगा एज डेल्टा अप्रोचेस 0। तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू मिला, तो ये हमारा कंटिन्यूअस है। अब हम क्या चेकआउट करेंगे जी? इसका डिफरेंशिएबिलिटी। x2 एंड y2, x3 एंड y3 ये निकाल लेंगे। अब एट ये क्या रहता है हमारा? 1 माइनस डेल्टा, ये रहता है 1 और ये रहता है 1 प्लस डेल्टा। ये वैल्यूज डालने के बाद देखो हमें क्या मिलता है। दिस इज एफ ऑफ 1 माइनस डेल्टा, दिस इज एफ ऑफ 1 एंड दिस इज एफ ऑफ 1 प्लस डेल्टा रहेगा। अब हमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है एंड राइट हैंड डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल क्या है जी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, वैल्यूज पता है, सीधा पुट कर दो। सो लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड सच दैट अब y2 का वैल्यू इज f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस डेल्टा अपॉन माइनस डेल्टा है ना, 1 आ जाता है, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस डेल्टा। अपना ये ऊपर भी तो आगे पीछे हुआ है। सो लिमिट x अप्रोचिंग नहीं, सीधा डेल्टा अप्रोचिंग 0 लिख सकते हैं। ओके, एफ ऑफ 1 हमें क्या मिला था जी? इक्वल्स टू 1 मिला था। आगे माइनस एफ ऑफ 1 माइनस डेल्टा क्या मिला था? 1 माइनस डेल्टा डालने के बाद भी हमें 1 मिला था, डिवाइडेड बाय, ओपन करेंगे तो 1 माइनस प्लस सिर्फ डेल्टा आएगा। वैल्यू क्या मिला जी हमें? 0। अरे 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 अरे, मिस्टेक हो गया इधर। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा टाइप से होगा। एट एक्स इक्वल्स टू 1 लिख रहे तो एफ ऑफ 1 1 माइनस डेल्टा, बट एफ ऑफ 1 के ऊपर हमने वैल्यू की जगह सीधा वेरिएबल लेकर चलेंगे। और यहाँ पर आपका माइनस लेकर चलते हैं एज एक्स अप्रोचेस सी फ्रॉम नेगेटिव साइड। एट एक्स इक्वल्स टू 1 यहाँ पर आएगा जी हमारा 2 माइनस एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ सी पे हमारा रहेगा जी एक्स। तो लिखा था एक्स रहेगा माइनस सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट 2 माइनस एक्स अपॉन
नेक्स्ट वाला प्रीवियस वाला नीचे बना जाए। ओके अब सही है। एफ ऑफ वन एट एक्स इक्वल्स टू वन हमारा कौन सा फंक्शन रहता है, टू माइनस एक्स रहता है, तो इसलिए पहले वो आएगा। एंड एफ ऑफ वन माइनस डेल्टा मतलब वन से छोटा वाला फंक्शन इज एक्स, तो एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है, वन माइनस डेल्टा। ओके अब क्लियर हो जाएगा। अब एट एक्स इक्वल्स टू वन देख रहे हैं तो सीधा वैल्यू वन रखेंगे, टू माइनस वन, वन माइनस वन प्लस डेल्टा अपॉन, अब नीचे क्या रहेगा जी हमारा, सिर्फ डेल्टा बचेगा, ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा इट इज इक्वल टू वन। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। राइट साइड के लिए लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय वन माइनस वन प्लस डेल्टा, एफ ऑफ वन टू माइनस एक्स मतलब वन ही मिला था हमें, माइनस एफ ऑफ वन प्लस डेल्टा, ये क्या बन जाएगा जी हमारा, टू माइनस वन प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय वन माइनस वन माइनस डेल्टा। यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले अंदर का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस वन माइनस डेल्टा, टू माइनस वन इज वन, वन माइनस डेल्टा अगेन ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वन माइनस वन प्लस डेल्टा हो जाएगा, और नीचे क्या मिलता है जी, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल्टा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, डेल्टा पर माइनस डेल्टा इट इज माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल प्लस वन मिला, राइट हैंड डिफरेंशियल माइनस वन मिला, इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं चेकआउट करने के बाद, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन बट इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब सेम तरीके से हम जाएंगे जी एट एक्स इक्वल्स टू टू, तो एक पॉइंट रहेगा हमारा टू माइनस डेल्टा, नंबर टू वाला रहेगा जी टू, एंड नंबर थ्री वाला रहेगा टू प्लस डेल्टा। अब यहाँ पर हमें एफ ऑफ टू वैल्यू निकालना पड़ता है। अब इक्वल टू टू रहेगा तो हमारा क्या है, टू माइनस एक्स है, तो दिस बिकम्स टू माइनस एक्स। अब एट एक्स इक्वल्स टू टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट। अब टू माइनस डेल्टा दो से छोटा रहेगा तो भी क्या है, टू माइनस एक्स, सो लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर एफ ऑफ टू माइनस डेल्टा, तो ये क्या बन जाएगा, टू माइनस डेल्टा ओपन करेंगे तो टू माइनस टू प्लस डेल्टा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, दिस ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। राइट हैंड लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर एफ ऑफ टू प्लस डेल्टा। अब देखो टू प्लस डेल्टा एक्स अगर दो से बड़ा रहेगा, टू प्लस डेल्टा इज ग्रेटर देन टू, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, तो दिस बिकम्स माइनस थ्री प्लस टू टाइम्स ऑफ टू प्लस डेल्टा माइनस टू प्लस डेल्टा का
होल स्क्वायर. ओपन करते हैं एक एक करके. दिस बिकम्स 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर. ठीक है. अब सीधा -3 +4 +2 डेल्टा. अभी माइनस साइन के साथ ये वाला पार्ट. सो -4 डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर. +4 -4 कैंसिल हो जाएगा. आपको क्या मिलता है जी? डेल्टा स्क्वायर -2 डेल्टा एंड -3. ओके. अब यहाँ पर डेल्टा अप्रोचिंग 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा. यहाँ पर हमें क्या मिला जी? -3. अब यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है क्या? नहीं. ये कंटिन्यूस है क्या? नहीं. तो डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करने का सवाल बनता है क्या? नहीं बनता. ठीक है. तो हमने क्या देखा जी? यहाँ पर ये कंटिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल, और यहाँ पर ये भाई डिसकंटिन्यूअस है तो आगे जाने की बात ही नहीं करेंगे. अब डिसकंटिन्यूअस रहेगा मतलब ग्राफ में क्या रहेगा? ब्रेक रहेगा. ये कंटिन्यूअस था मतलब विदाउट ब्रेक ग्राफ रहेगा. बट नॉन डिफरेंशिएबल मतलब ग्राफ में अब क्या आएगा? कॉर्नर आएगा. स्मूथ ग्राफ नहीं रहेगा. ऐसा एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं. f of x is a real function defined as 2x plus 3, x plus 1 and x plus 2. ये इस फंक्शन के 3 अलग अलग बिहेवियर्स है. -3 से -2 के बीच में फॉर अपर वन, -2 से 0 तक, वन तक. अब देखो प्रीवियसली x के ऊपर सिर्फ एक साइड पे इनइक्वालिटी था, दैट इज राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे ये कहां तक जाता था? -इंफिनिटी पे. अब यहाँ पर कितने इनइक्वालिटी? 2 है. मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट रहेगा जहां पर वो एग्जिस्ट करेगा. यहाँ पर भी ये डबल है तो ये एक्सट्रीम पॉइंट रहेगा. तो इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या है जी? -3 से लेकर 1 तक. हमने जो 3 केसेस देखे थे उसमें से सेकंड वाला केस. पहला ओपन इंटरवल, सेकंड क्लोज इंटरवल, तीसरा वाला तो ये था ऑल रियल नंबर्स. चेक डिफरेंशिएबिलिटी. अब कहां पर कौन से पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे जी? जहां पर फंक्शन चेंज होता है वहीं पर देखेंगे. फंक्शन कौन से पॉइंट्स पे चाहिए? यहां से लेकर यहां पर कौन से पॉइंट पे जा रहा है? अगेन इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट मैच करता है ना, उसी पॉइंट के ऊपर चेकआउट किया. इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट मैच करते हैं ना, वहीं पर चेकआउट किया. तो यहां पर क्या करेंगे? कौन से 2 पॉइंट्स के ऊपर करेंगे? एट -2 एंड 0. x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 0. सो एट x इक्वल्स टू -2 क्या करना पड़ेगा? सेम अप्रोच, कंटिन्यूटी चेकआउट करना है. फिर जाएंगे जी हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए. तो दिस इज -2, दिस इज -2 माइनस डेल्टा, दिस इज -2 प्लस डेल्टा. -2 जब इक्वल रहेगा तो हमारा क्या है जी? दिस इज f ऑफ -2 के लिए हमारा क्या है जी? सीधा x प्लस 1 लेना है. x इक्वल्स टू सीधा -2 डालेंगे.
यहाँ पर -2 से छोटा है ये पॉइंट, तो यहाँ पर क्या रहेगा जी हमारा 2x प्लस 3 रहेगा। ये -2 से बड़ा है, यहाँ पर हमारा x प्लस 1 रहेगा। अब सीधा x की जगह पर ये वाले वैल्यूज पुट करना है सच दैट डेल्टा जहाँ पर भी रहेगा, डेल्टा अप्रोचिंग 0, यहाँ पर तो डेल्टा है ही नहीं, तो सीधा वैल्यू डाल दो। x की जगह पर -2 डाला तो क्या मिलेगा, -2 प्लस 1 -1, ये मिला जी हमें वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट। x की जगह पर अब हमें क्या लिखना है जी, -2 टाइम -2 माइनस डेल्टा, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ -2 माइनस डेल्टा प्लस 3 -4 -2 डेल्टा प्लस 3 -1 -2 डेल्टा सच दैट डेल्टा अप्रोचिंग 0, तो ये इवेंचुअली क्या मिलेगा -1। यहाँ पर x प्लस 1, तो ये -2 प्लस डेल्टा, ये x का वैल्यू प्लस 1, तो -2 प्लस डेल्टा प्लस 1 -1 प्लस डेल्टा, डेल्टा अप्रोचिंग 0, इट बिकम्स -1। So left hand limit is equal to value is equal to right hand limit, तो this is continuous at x equals to -2। तो देखो कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या पता चला शॉर्ट में, ये कंटिन्यूअस है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी भी चेकआउट करना है। सो 1 2 एंड 3 हमारे यहाँ पर -2 माइनस डेल्टा, दिस इज -2, दिस इज -2 प्लस डेल्टा, और यहाँ पर इनके फंक्शंस क्या थे, ये वाले रिस्पेक्टिव फंक्शंस थे। 2x प्लस 3 यूज होगा यहाँ पर, x प्लस 1 होगा यहाँ पर भी, x प्लस 1 ही होगा, दिस इज f ऑफ x फॉर एवरीवन। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा ये फंक्शन, दिस विल बिकम, ये वाला पार्ट क्या बनेगा जी, f ऑफ -2 माइनस डेल्टा क्या रहेगा, x की जगह पर सीधा ये वाला पार्ट रखेंगे, ठीक है। So let's start with our left hand differential. Limit delta approaching 0 from negative side, f of -2 minus f of -2 minus delta divided by -2 -2 minus delta। अब f of -2 के लिए कौन सा फंक्शन है जी, x प्लस 1, तो सीधा वो लिखेंगे x प्लस 1 माइनस -2 माइनस डेल्टा के लिए कौन सा है जी फंक्शन, 2x प्लस 3, ये वाला फंक्शन है। बट अब यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर -2 डालेंगे और यहाँ पर -2 माइनस डेल्टा लिखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर ओपन करता है, तो -2 प्लस 2 प्लस डेल्टा प्लस 2 -2 कैंसिल, सिर्फ डेल्टा बचेगा। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह पर -2 डालेंगे तो -2 प्लस 1, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ -2 माइनस डेल्टा प्लस 3 अपॉन फाइनली डेल्टा था, -2 प्लस 1 -1 लग गया तो ओपन करता है। ये देखो 2 इंटू -2 -4 माइनस साइन के साथ आएगा +4, दिस बिकम्स -2 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, और ये ब्रैकेट के बाहर है तो सीधा ये माइनस साइन के साथ होगा, तो -3 अपॉन डेल्टा, -3 -1 -4 प्लस 4 कैंसिल, तो 2 डेल्टा अपॉन डेल्टा, तो हमें वैल्यू क्या मिला जी 2। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, राइट हैंड डिफरेंशियल, limit delta approaching 0 from positive side such that f of -2 minus f of -2 plus delta divided by -2 minus -2 plus delta। अब यहाँ पर -2 के लिए फंक्शन क्या है जी हमारा x प्लस 1, और यहाँ पर -2 माइनस डेल्टा के लिए भी x प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। ये वैल्यूज डाल के देखो क्या मिलता है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -2 प्लस 2 माइनस डेल्टा, ये पार्ट कैंसिल हो गया,
नेक्स्ट x की जगह पर -2 तो -2 + 1 माइनस x की जगह पर -2 प्लस डेल्टा तो -2 प्लस डेल्टा +1 -2 + 1 और माइनस डेल्टा -1 यहाँ पर अब -2 + 1 -1 विथ माइनस साइन +1 एंड माइनस डेल्टा विथ प्लस साइन माइनस डेल्टा अपॉन माइनस डेल्टा, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, हमें क्या मिला जी 1 मिला। अब देखो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल मिला 2, राइट हैंड डिफरेंशियल मिला 1, तो हमें क्या पता चला, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू -2। कौन से वाले पॉइंट पे देखेंगे, एट x इक्वल्स टू 0। तो हमारे पॉइंट्स क्या रहेंगे, 0, 0 माइनस डेल्टा एंड 0 प्लस डेल्टा, और इनके लिए हमारा रिस्पेक्टिव फंक्शन पहले देख लो। 0 माइनस डेल्टा के लिए क्या रहेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए x प्लस 2 एंड मोर देन 0 के लिए भी x प्लस 2 ही रहेगा, ठीक है। सो लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखना है, 0 माइनस डेल्टा, तो 0 माइनस डेल्टा प्लस 1, डेल्टा अप्रोचिंग 0, तो आंसर क्या आएगा +1। यहाँ पर 0 डालना है, x की जगह पर 0 डाला तो क्या मिला 2, कंटिन्यूस ही नहीं है भाई, आगे जाने का सेंस नहीं बनता, स्टिल कर लेते हैं। 0 प्लस डेल्टा x प्लस 2, तो दिस बिकम्स 0 प्लस डेल्टा प्लस, तो दिस इज ऑल्सो +2। तो देखो हमें क्या मिला, वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कंटिन्यूटी है क्या, नहीं, कंटिन्यूटी ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं रहेगा। देखो एलसीडी को फ्लो में कैसे हम फॉलो करते हैं, हमारा कोई भी फंक्शन रहे उसके ऊपर अगर हम लिमिट्स अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे चार पॉसिबिलिटीज बने थे, ये देखा था हमने। उसमें पहला वाला क्या था जी आपका, लेफ्ट हैंड वैल्यू एंड राइट हैंड में क्या होता है, यहाँ पर आपका ये एग्जिस्ट नहीं करता बट ये और ये एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा था जी, यहाँ पर ये और ये एग्जिस्ट करते हैं बट ये एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पर हमने क्या देखा था जी, तीनों एग्जिस्ट करते हैं बट एल इज नॉट इक्वल टू आर, अभी वाला केस वही हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट तीनों एग्जिस्ट करते हैं बट हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है क्या, नहीं है। और चौथा वाला क्या था जी, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर हमने क्या बोला है जी, ये हमें क्या ओरिजिनेट करता है जी, हमारा कंटिन्यूटी रहेगा। अगर ये कंटिन्यूटी है तो भाई ये तीन हमारे क्या रहेंगे, डिसकंटिन्यूटी। तो इनका आगे का रास्ता खत्म हो जाता है, कंटिन्यूटी रहेगा तब भी ये आगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जाएगा। तो जब कंटिन्यूटी होता है तो देखो दो ही चीजें होती है, 3 पॉइंट सिस्टम की वजह से हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल बनता है और हमारा राइट हैंड डिफरेंशियल बनता है, और वो क्या रहेगा, पहला पार्ट अनइक्वल, ऐसा करते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर आएगा दे आर अनइक्वल, तो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये हमारा बन जाता है जी नॉन डिफरेंशिएबल। और कंटिन्यूटी का जो दूसरा वाला केस है, सच दैट लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल डिफरेंशियल, तो ये हम क्या जाएंगे जी, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जाते हैं। फिर ये आगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाता है, दैट इज डिफरेंशिएशन। मतलब देखो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले एट अ पॉइंट
हम लिमिट्स चेकआउट करते हैं, जब लिमिट्स चेकआउट करने के लिए जाते हैं तो हमें ये वाले टाइपोलॉजी मिलते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज। उसमें से जो चौथा है इट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जब रहेगा तब हमारे आगे जाके 2 केसेस बनते हैं, नॉट इक्वल और इक्वल। जो नॉट इक्वल रहेगा इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, जो इक्वल रहेगा वो डिफरेंशिएबल रहेगा, और अगर डिफरेंशिएबल रहता है तो ही वो आगे किसके लिए जाएगा, डिफरेंशिएशन के लिए जाएगा। तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो भी हम डिफरेंशिएशन करने के लिए जा रहे हैं वो सारे के सारे फंक्शंस कैसे रहेंगे, कंटिन्यूअस भी रहेंगे, डिफरेंशिएबल भी रहेंगे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं जी, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। अगर वो इनमें से कहीं पर अगर उनका अगर डेड एंड अगर हो गया तो भाई राम नाम सत्य है, भूल जाओ, आगे जाना ही नहीं है, क्यों जाए। ये क्लियर है, एलसीडी चैप्टर समझ में आ गया, रफ आइडिया, हमने जो पूरा का पूरा डिटेल देखा वो सब इसमें। स्टिल हम क्या करते हैं, हर चैप्टर के बाद इंडेक्स फॉर्म बनाते हैं, इसका एक इंडेक्स फॉर्म बना लेते हैं। एक सिंगल A4 साइज पेपर के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। जब भी आप प्रिपेयर करने के लिए जाते हो रहता है सर मेरा ये चैप्टर स्ट्रांग है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, सीधा इंडेक्स फॉर्मेट को देखो, हर एक चीज के अंदर आपको क्लैरिटी है कि नहीं वो बस खुद को पूछना है। कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले जी हमने लिमिट शुरू किया, ये तो हमने देखा, लिमिट्स के लिए पहले जाएंगे। इसमें सबसे पहले हमने क्या क्रिएट किया जी, 3 पॉइंट सिस्टम, और 3 पॉइंट सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं जी, किनको चूज करते हैं, नेबरहुड पॉइंट्स। तो नेबरहुड पॉइंट्स जिसके हिसाब से बनाया जी हमने 3 पॉइंट सिस्टम। इसके बाद हमने देखा जी कैलकुलेशन ऑफ लिमिट्स, बट ये कहां पर स्पेशली एट अ पॉइंट देखा। इसके ऊपर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस करे, अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस आते हैं तो हमने उसके ऊपर क्या देखा जी, अलजेब्रा ऑफ लिमिट चेकआउट किया। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडेटरमिनेट फॉर्म, ये नहीं था, अच्छा वो 0/0 एंड ऑल, indeterminate form of limits। अब उसके बाद हम ये याद रखने के लिए लाइक टाइप्स ऑफ लिमिट्स में किया था, लिमिट्स को हमने कैटेगराइज किया था, तो इट इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। हमने लिमिट्स के कितने टाइप देखे थे, 3 टाइप देखे थे, अलजेब्रिक था, अब देखो ये जो अलजेब्रिक लिमिट्स थे इसके लिए हमने मेथड निकाले थे, कितने मेथड्स है टोटल, 5 मेथड्स है। ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो, इनके मिलाकर हमारे टोटल कितने फॉर्म थे जी, 8 फॉर्म्स थे। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक एक साथ ही देखे थे हमने, 4 ईच थे क्या, 4 ईच थे। दोनों के मिलाकर 4 थे। और हमने एक स्पेशल इवेंट देखा था,
जब आपका 1 टू द पावर इंफिनिटी जाता है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा लिमिट्स। लिमिट्स के बाद हमने देखना शुरू किया था जी कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखना शुरू किया था जी, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। continuity for domain of a function, algebra of continuity, discontinuity and its types। कितने टाइप्स रहते हैं जी डिसकंटिन्यूटी के? दो रहते हैं, एक रहता है नॉन रिमूवेबल, दूसरा रहता है रिमूवेबल, ठीक है। प्रॉपर्टीज कितने थे? प्रॉपर्टीज 4 थे या 3 थे? 5 थे। डिफरेंशिएबिलिटी अगेन, यहां पर हमने सबसे पहले क्या देखा जी, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। सेम थिंग, डिफरेंशिएबिलिटी फॉर डोमेन फंक्शन, और कुछ नहीं था ना, इतना ही था। आप देखेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब यहां पर देखना, हमेशा जब शुरुआत कर रहे हैं ये तीनों कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने की, हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं जी, एट अ पॉइंट। इनमें फ्लो कैसा जाता है समझ में आ गया एवरीवन? गुड। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं और सॉरी लिख के हो गया सब। अब ये जो पूरा पार्ट लिखा हुआ है ना, इंडेक्स फॉर्मेट, जब आपका एक ना पेज के सामने, पेज के ऊपर रहता है, नजरों के सामने, पूरा का पूरा चैप्टर इसी में ही है। कोई भी पार्ट उठाकर देख लो भाई, मुझे कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन चेक दैट आउट। कैलकुलस में अगर कभी स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो 2 ही चैप्टर्स के ऊपर पूछे जाता है। एक रहता है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एंड दूसरा रहता है जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इन दोनों के ऊपर ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स में हमारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम होता है। हमने सिर्फ इनका अलजेब्रा वाला पार्ट देखा क्या? नहीं, हमने इसको ज्योमेट्री के ऊपर भी चेकआउट किया। लिमिट्स एक्सट्रीम पॉइंट पे 2 में से कितना एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ एक ही करेगा, क्योंकि भाई एक साइड पे तो ग्राफ है ही नहीं। मिड पॉइंट्स पे हमेशा दोनों के दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट
करेंगे, दोनों के दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं बट इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। ज्योमेट्रिकली क्या देखा था, ग्राफ के अंदर ब्रेक आता है, ये देखा था, ठीक है। कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, वहां पर हमने क्या देखा, ग्राफ के अंदर कॉर्नर आता है, ग्राफ के अंदर कॉर्नर आता है। मतलब अगर हमारा कोई भी फंक्शन विदाउट ब्रेकिंग स्मूथ ट्रांजिशन के साथ आएगा तब भी वो फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। एक स्टेटमेंट में हो गया पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग। विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, भाई जो विदाउट ब्रेक स्मूथ फ्लो के साथ ग्राफ दिखाता है, इट इज डिफरेंशिएबल। f of x is defined as mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 where x belongs to real numbers. Check its differentiability. अगर आपको LCD चैप्टर के लिए अगर क्विकली अगर करना है, लेकिन रहता है ना सर शॉर्ट में कैसे करूं, मतलब मैं कौन से पार्ट के ऊपर फोकस करूं, डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करने का ट्राई करो, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के बहाने आप कंटिन्यूटी निकालोगे। कंटिन्यूटी के लिए हम किसको यूज करते हैं, लिमिट्स को यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करने के क्वेश्चन अगर करते हो ना, ये चैप्टर थ्रू एंड थ्रू आराम से हो जाएगा। क्रॉस चेकिंग करते टाइम फिर खुद का प्रोसेस और खुद के नोट्स, ठीक है। चेक इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो यहां पर ये पॉइंट नहीं देंगे, अब डिफरेंशिएबिलिटी फॉर डोमेन के लिए हमने क्या देखा था, एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। ओके चलो भाई, हमारे पास कितने पॉइंट्स है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले ना ये कौन से टाइप का फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन बिहेवियर कहां पर चेंज करता है, अगर आपको याद आ रहा होगा हमारा कैसा भी मॉडुलस फंक्शन है, लेट जैसे मैंने बोला रहेगा f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये कुछ इस तरीके से रहता है। अगर मैंने बोला f of x इज इक्वल टू, एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसका अगर मॉड रहा तो क्या होगा, नॉर्मली विदाउट मॉड ये फंक्शन जी 1 2 3 2 और 3 के थ्रू जाता है जी, कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक फंक्शन। बट जब मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव पार्ट कभी भी नहीं रहेगा। ये जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था, अब मॉड लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पार्ट अब ऊपर आएगा। ये समझ में आ रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हो। मॉड का मतलब क्या रहता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जहां पर जीरो थे वहां पर ये एग्जिस्ट करेगा, जीरो इज नॉट ए नेगेटिव नंबर, पर जैसे ये नेगेटिव जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये मॉड के अंदर आता है तो देखो आप ब्लू से एक्चुअल मॉड के साथ वाला ग्राफ बनाएंगे, ये माइनस इन्फिनिटी से आते आते यहाँ पर जीरो को टच करेगा, जो नीचे जा रहा था वही अब मिरर इमेज होकर ऊपर आएगा, जहां पर जीरो था वहां पर आएगा एंड अगेन कंटिन्यूअस जाएगा आगे ऊपर। तो अब ये ब्लू कलर वाला ग्राफ बनाए जी हमारा किसका, इसका। ओके, पेन उठाए बगैर बना सकते हैं, मतलब ये कंटिन्यूअस है। बट अब जहां पर ये ट्रांजिशन कर रहा था पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जब जा रहा था, तब हमारा क्या आ रहा है जी, कॉर्नर आ रहा है, और पॉजिटिव से निगेटिव पे जाते टाइम हमें कौन मिलता है, जीरो मिलता है। मतलब जब जब ये फंक्शन जीरो पे जाएगा वहां पर कॉर्नर लेकर आएगा, कौन, मॉडुलस। देखो ना इधर भी तो वही हुआ, मॉड एक्स में क्या हुआ, यही तो हुआ, ठीक है। ऐसा एक और देखना है एग्जांपल, लीनियर के लिए चेकआउट करते, क्योंकि अभी हमारा क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। अब ये ऊपर वाले फंक्शन को ले, जिससे मैं ऐसा पकड़ के चलूं, दिस इज g ऑफ x एंड दिस इज h ऑफ x, पकड़ के चल सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस h ऑफ x, g ऑफ x इज मॉड ऑफ x प्लस x माइनस 1, h ऑफ x इज मॉड ऑफ x माइनस 2। दोनों के इंडिविजुअल ग्राफ देखते हैं। अब देखो क्या रहेगा, फॉर x माइनस 1, x माइनस 1 का ग्राफ, ये जीरो कहां पर होता है, जहां पर x 1 रहेगा वहां पर ये जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1 पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। x इक्वल्स टू 0 डाला तो क्या मिलेगा, देखो 0 माइनस 1
-1 का मॉड +1 यहाँ पर आएगा। 2 डाल के देखते हैं, 2 - 1 1, 1 का मॉड 1, मतलब ये ग्राफ ऐसा जाएगा कुछ। कॉर्नर कहाँ पर आया देखो जी, x = 1 पे, बट x = 1 पे ये फंक्शन क्या होता है जी, एट x = 1 ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब मॉड फंक्शन हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल रहेगा, जहां पर वो इक्वल टू 0 हो जाता है वो कॉर्नर लेकर आता है। तो जहां पर इक्वल टू 0 रहेगा वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो यहां पर तो हमें 2 ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि देखो ना क्या होगा ऊपर वाले फंक्शन के लिए, एट फॉर एफ ऑफ एक्स। अब अगर मेरा कोई भी पॉइंट लेस देन 1 अगर रहेगा तो देखो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2। x इज लेस देन -1 सॉरी +1, तो 1 - 1 सॉरी ये वैल्यू निगेटिव आएगा, x - 1 विल बी नेगेटिव इफ x इज लेस देन 1, तो ये नेगेटिव, और ये क्या आएगा आपका, ये भी निगेटिव आएगा, बट मॉड लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब नाउ x इज ग्रेटर देन 1, बट अब 2 के बीच में देख रहे हैं क्या होगा, x जब ग्रेटर देन 1 रहेगा, x - 1 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और लेस देन 2 है तो ये क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। मॉड लगने के बाद क्या हो जाएगा जी, ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव रहेगा। थर्ड केस, x इज ग्रेटर देन 2, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। मतलब देखो समझ में आया, एक x जब 1 से छोटा था दोनों के दोनों टर्म्स निगेटिव, दोनों के बीच में एक पॉजिटिव एक निगेटिव, 2 से बाद दोनों के दोनों पॉजिटिव थे। तो ये 3 अलग अलग बिहेवियर लेकर आता है, बट 3 अलग अलग बिहेवियर को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए रहेंगे, सिर्फ 2 रहेंगे। वो पॉइंट्स क्या रहेंगे जी, एट x = 1 एंड x = 2। बट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एट x = 1 ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, और एट x = 2 ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। ये समझ में आया। चेक डिफरेंशिएबिलिटी इन इट्स डोमेन बोला, बट कौन से पॉइंट के ऊपर ये नहीं दिया, कैसे रिकॉग्नाइज करें, अगर मॉडुलस रहेगा तो जहां पर 0 होता है वहां पर वो बिहेवियर चेंज करता है, तो 0 कोई तो एक पार्ट आना चाहिए, ठीक है। सो एट x = 1, सेम अप्रोच, 1 1 - डेल्टा एंड 1 + डेल्टा। अब देखो आपके अलग अलग फंक्शंस नहीं है, आपका एक ही फंक्शन है। अब यहां पर 1 - डेल्टा डालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, यहाँ पर आया जाएगा मॉड ऑफ 1 - डेल्टा -1 प्लस 1 - डेल्टा -2, ऐसा कुछ रहेगा। ओपन करो, +1 - 1 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा जी आपका, माइनस डेल्टा, प्लस यहाँ पर 1 - 2 -1 -1 - डेल्टा, ठीक है। अब मॉड की लगने की वजह से क्या हो जाएगा आपका, सब कुछ पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अगेन ये दिस इज 1 + डेल्टा, सिंस डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, वैल्यू क्या आएगा जी आपका, 1 आएगा। इक्वल्स टू 1 पे देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 -1 -1 का मॉड +1, ये आएगा जी हमारा वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए 1 + डेल्टा, so limit delta approaching 0 from positive, 1 + delta -1 plus mod of 1 + delta -2, ये कितना आएगा, +1 -1 कैंसिल, तो प्लस डेल्टा का मॉड प्लस 1 - 2 -1 -1 प्लस डेल्टा,
-1 प्लस डेल्टा। अब यहाँ पर क्या करोगे? तो इसको हम लिटरली क्या लिख सकते हैं जी? डेल्टा -1। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका? नहीं, डेल्टा -1 सिंस डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, ये 0 हो जाएगा। अगेन ये -1 का मॉड आएगा, फिर -1 का मॉड इज +1। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल टू आ ही रहा है, तो दिस इज कंटिन्यूअस। अब हमें क्या करना है जी? सिर्फ इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करना है। इधर ही करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा जी? सबसे पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल के लिए f(1) माइनस f(1) माइनस डेल्टा अपॉन 1 माइनस डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। f(1) इज 1 डाला तो देखो हमें क्या मिलता है, ये तो 0 हो जाएगा, वो सिर्फ हमें 1 - 2 - 1 +1 मिला था, माइनस यहाँ पर f(1) माइनस डेल्टा, f(1) माइनस डेल्टा ना, तो 1 माइनस डेल्टा -1 का मॉड प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस डेल्टा -2 का मॉड। +1 - 1 कैंसिल, अंदर बचेगा सिर्फ माइनस डेल्टा का मॉड है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्लस डेल्टा। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ पर मॉड लगाने के बाद सिर्फ प्लस डेल्टा। अब यहाँ पर 1 - 2 - 1 -1 माइनस डेल्टा, माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस डेल्टा। पॉजिटिव का मॉड तो हमेशा वही आएगा। अब ओपन करेंगे तो अंदर का सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, और अपना नीचे क्या था जी? डेल्टा था ना, वैसा का वैसा। +1 - 1 कैंसिल, माइनस डेल्टा -2 डेल्टा, -2 डेल्टा अपॉन डेल्टा -2। ये हमें मिला जी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। अब राइट हैंड डिफरेंशियल के लिए f(1) माइनस f(1) प्लस डेल्टा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा। f(1) इज 1 माइनस, अब 1 प्लस डेल्टा, मॉड ऑफ 1 प्लस डेल्टा -1 प्लस 1 प्लस डेल्टा -2 अपॉन +1 - 1 कैंसिल, नीचे बचेगा जी माइनस डेल्टा। अब +1 - 1 पॉजिटिव डेल्टा का मॉड, मतलब ये आएगा जी आपका पॉजिटिव डेल्टा। 1 - 2 -1, इट बिकम्स प्लस डेल्टा -1। इस डेल्टा अप्रोचेस नहीं, डेल्टा -1 ना, डेल्टा -1 आएगा, दिस इक्वल्स टू बिकम्स -1। दिस इज डेल्टा -1 का मॉड रहेगा। एज डेल्टा अप्रोचेस 0, दिस बिकम्स -1। सिंस डेल्टा इज, और -1 का मॉड तो +1 ही तो आएगा, तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस डेल्टा -1 +1 -1 कैंसिल अपॉन यहाँ पे माइनस डेल्टा था, माइनस डेल्टा कैंसिल, आंसर क्या मिला जी? +1। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल -2, राइट हैंड डिफरेंशियल +1। तो भाई यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, एक्चुअली यहाँ पर भी नहीं रहेगा, सेम प्रोसेस। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद हम ऑब्जर्व क्या करते हैं? हर एक टाइपोलॉजी के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। मॉड हर जगह पर डिफरेंशिएबल है, सिर्फ कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है? जहां पर ये क्या हो जाता है जी? इक्वल्स टू 0।
x माइनस वन, x इक्वल्स टू वन पे जीरो हो जाता है, x माइनस टू, x इक्वल्स टू टू पे जीरो हो जाता है। तो ये दो पॉइंट छोड़ के ये हर जगह पर क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आज थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं, मतलब कल हम सीधा शुरू कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के 3 चैप्टर में सबसे स्लो चैप्टर रहता है जी लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है, ऑब्जर्वेशंस करने पड़ते हैं, कैलकुलेशन बहुत सारे। हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज डिफरेंशिएशन, यहाँ पर ऐसे टाइप के फंक्शंस देख रहे हैं जो ऑलरेडी ये एलसीडी के कंडीशंस है, ये सारे के सारे क्रॉस करके आ चुके हैं, मतलब ऑल आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएबल रहेंगे उन्हीं का हम क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएशन करने वाला है। बट अब तक हमने फंक्शंस कितने टाइप के देखे हैं, 5 टाइप के देखे हैं। इसका एक्रोनिम याद रखो, दीज आर आवर रियल फंक्शंस। इनके अगर आपको ग्राफ्स अगर याद आ रहे होंगे, सिर्फ ग्राफ्स को देखकर आप बता सकते हो भाई कौन से टाइप का फंक्शन रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन स्ट्रेट लाइन रहता है, हॉरिजॉन्टल, विदाउट पिकिंग अप योर पेन आप बना सकते हो, और स्मूथ, कहीं पर भी कॉर्नर नहीं है, तो मतलब कांस्टेंट फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल रहेगा। आइडेंटिटी भी रहेगा। पैराबोला किसका रहता है, क्वाड्रेटिक का, तो वो भी कैसा रहेगा हमारा, डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री वाले देखो, ट्रिग्नोमेट्री साइन वाला एंड कॉस वाले ग्राफ ऐसे रहता है, स्मूथ, विदाउट ब्रेक, दीज आर डिफरेंशिएबल। टैन वाले या फिर कॉट वाले ऐसे रहता है, सेक या फिर कोसेक वाले। यहाँ पर क्या होता है जी, देखो कहीं पर तो ब्रेक मिलता है ना। टैन का भी देखो, टैन अगर आप ये जीरो रहेगा तो हमारा ग्राफ ऐसा रहता है, ये पाई बाय 2 पे ब्रेक होता है, पाई बाय 2 पे क्या होता है, जो वापस से नीचे से आता है। यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ तो कंटिन्यूटी नहीं है, और कंटिन्यूटी नहीं है तो इवेंचुअली डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं रहेगा। तो आपको पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ देखकर भी आप सीधा पॉइंट्स गिन सकते हो भाई कहाँ कहाँ पर, भाई जितने ब्रेक उतने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इफ देयर इज नो ब्रेक देन इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। जब हमारा थ्योरी वाला मेन लेक्चर रहता है तब कैलकुलस में मैं आपको ये लिखवा के भी देता हूँ कि लाइक कौन से टाइप के फंक्शन है विच आर डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो वैसे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंशिएशन के लिए हम सीधा क्या बोलते हैं जी, डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन कब होगा, जब हमारा लास्ट लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट का डिफरेंशिएबिलिटी रहेगा तभी हम जाएंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या रहता है जी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल रहेगा। और इसको सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ता है जी, लिमिट्स x अप्रोचिंग एनी पॉइंट c सच दैट f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c। अब यहाँ पर आप x को दो केसेस में क्या करोगे, एक बार x को रखोगे जी c माइनस डेल्टा, और एक बार x को रखोगे जी c प्लस डेल्टा। c माइनस डेल्टा डालेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल मिलेगा, ये डालेंगे तो हमें राइट हैंड डिफरेंशियल मिलता है। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक देखें, फिर वो पार्ट नहीं लेता, ये सीधा हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। क्वेश्चन लो, f of x is given as ax plus b and 2x minus x square।
ठीक है, 2x² माइनस एक्स, 2x² माइनस एक्स, 0 से 1 1 से 2। अब बोला क्या है जी, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट डोमेन 0 से लेकर 2 ओपन ब्रैकेट। फाइंड a एंड b। आपको कभी कभी ये क्वेश्चन व्हाट वी कैन से डायरेक्शन वाले फॉर्मेट में आता है। डायरेक्शन मतलब आपको दो या फिर दो से ज्यादा क्वेश्चंस एक ही गिवन डेटा के ऊपर रहेगा। एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, आपको 3 पार्ट दिए रहेंगे, आपके ए और बी के जैसे 3 अलग अलग स्केलर्स हो सकते हैं, फिर ज्यादा हो सकते हैं, और आपको पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन ए इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन बी इज इक्वल टू। ठीक है, ये भी उसी टाइप का ही है। अब फाइंड ए एंड बी, ये बोला हुआ है। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन डोमेन 0 to 2, इसका मतलब क्या रहता है, इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट फ्रॉम 0 to 2। और इन्हीं के बीच में हमारा क्या आता है जी, चेंज कहां पर होता है, एट x इक्वल्स टू 1। यही एक क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है हमें, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी कहां पर चेकआउट करेंगे, 1 के ऊपर चेकआउट करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा जी, इसके वैल्यूज मिलेंगे। सो एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1, हमारे 3 पॉइंट्स क्या रहेंगे, 1 1 माइनस डेल्टा एंड 1 प्लस डेल्टा। इसके लिए हमारा एफ ऑफ एक्स रहेगा जी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 रहेगा, तब भी ए एक्स प्लस बी, एंड ग्रेटर देन 1 रहेगा तो 2x² माइनस एक्स। अब यहाँ पर आपको सिर्फ x की जगह पर अब ये वाले वैल्यूज डालने हैं, तो दिस बिकम्स a 1 माइनस डेल्टा प्लस b सच दैट डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। देखो ये क्या हो जाता है, a माइनस a टाइम्स ऑफ डेल्टा प्लस b। ओके, सिंस डेल्टा अप्रोचेस 0, आपको ये वैल्यू क्या मिलता है जी, a प्लस b मिलेगा। यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो ये भी क्या मिलता है जी, हमें a प्लस b ही मिलता है। बट यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस डेल्टा, 1 प्लस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर आएगा अंदर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस 1 माइनस डेल्टा। सिंस डेल्टा अप्रोचेस 0, डेल्टा वाले सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो 2 माइनस 1 1। और ये हमने अभी यहाँ पर क्या चेकआउट किया जी, कंटिन्यूटी किया, और हमें ऑलरेडी क्या बोला, ये डिफरेंशिएबल है, मतलब ये कंटिन्यूअस भी रहेगा, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या रहता है जी, a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर पहला इक्वेशन मिलता है। पहला इक्वेशन क्या मिला जी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। कंटिन्यूटी चेकआउट करने के लिए गए तब। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, ये 1 रहेगा, ये 1 माइनस डेल्टा रहेगा, ये 1 प्लस डेल्टा रहेगा। इसके लिए फंक्शन इज ax प्लस बी, इसके लिए भी ax प्लस बी, और इसके लिए क्या है हमारा 2x² माइनस एक्स। अब हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0, एफ ऑफ 1 माइनस डेल्टा माइनस एफ ऑफ 1। देखो अगर मैं ऊपर अगर पहले 1 और बाद में 1 माइनस डेल्टा लेता था तो नीचे भी वैसे ही लेता था। ऊपर अगर मैं अब 1 माइनस डेल्टा पहले ले रहा हूँ और 1 बाद में, तो नीचे भी वैसा ही रहेगा।
ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऊपर अगर y2 माइनस y1 है तो नीचे भी x2 माइनस x1 रहेगा, नीचे x1 माइनस x2 नहीं रहेगा। ठीक है, f ऑफ 1 माइनस डेल्टा, यहाँ पर अब x की जगह पर सीधा क्या रखेंगे जी, 1 माइनस डेल्टा, तो a इन ब्रैकेट 1 माइनस डेल्टा प्लस b, ये बना जी f ऑफ 1 माइनस डेल्टा माइनस f ऑफ 1, यहाँ पर 1 डालो तो क्या मिलता है जी, a प्लस b डिवाइडेड बाय प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, माइनस डेल्टा, ओपन करो, a माइनस a डेल्टा प्लस b माइनस a माइनस b, प्लस a माइनस a प्लस b माइनस b कैंसिल, हमें क्या मिला जी, नीचे माइनस डेल्टा बचा है ना, माइनस माइनस भी कैंसिल, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, हमें आंसर क्या मिला जी, ए मिला। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। अब यहाँ पर राइट हैंड डिफरेंशियल पे आते हैं। अब राइट हैंड डिफरेंशियल के लिए क्या होगा, 1 प्लस डेल्टा एंड सो ऑन। अब 1 प्लस डेल्टा के लिए फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस डेल्टा, ये हो गया जी 1 प्लस डेल्टा का फंक्शन। और एफ ऑफ 1 हमें क्या मिला था जी, a प्लस बी मिला था, 1 डालेंगे तो, और नीचे देखो क्या मिला है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ डेल्टा। यहाँ पर ये बनेगा जी आपका 1 प्लस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 प्लस 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस 1 माइनस डेल्टा माइनस ए माइनस बी अपॉन डेल्टा, काटा काटी, अरे अपने यहाँ के a ओके हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका प्लस 1, नेक्स्ट क्या मिला जी, 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा, नहीं प्लस 4 माइनस डेल्टा प्लस 3 डेल्टा माइनस ए माइनस बी अपॉन डेल्टा। डेल्टा डेल्टा कैंसिल होना चाहिए तो पॉसिबल होगा। ओके, हमारा वैल्यू यहाँ पर फिलहाल अटक जाता है, बट ये हमारा क्या रहेगा जी, राइट हैंड डिफरेंशियल रहेगा। अब ब्रिज कैसे बनाएंगे वो देखो, ये राइट हैंड डिफरेंशियल है, ये हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल है, बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है जी, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, और एवरी पॉइंट पे अगर ये डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या रहेगा, हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल एंड राइट हैंड डिफरेंशियल इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो सीधा इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे जी, सिंस एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, ये पहला इक्वेशन है ना, सिंस लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल, हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल क्या मिला था जी, ए, और राइट हैंड डिफरेंशियल मिला है जी 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा प्लस 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन डेल्टा, सिंस इट इज डिफरेंशिएबल। अब हमें सिर्फ ये वाले पार्ट को कैलकुलेट करना है, डेल्टा ये इधर आ जाएगा तो ए डेल्टा, उधर का माइनस है माइनस बी इधर लेकर आता है, प्लस ए एंड प्लस बी इज इक्वल टू 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा प्लस 1,
ये वाला डेल्टा अगर उधर लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए डेल्टा बनेगा उधर, तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए टाइम्स ऑफ डेल्टा प्लस 1। बट हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, ठीक है, तो ये +1 और +1 कैंसिल, तो इसका मतलब क्या, दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए टाइम्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा अगर कॉमन ले लिया तो 2 डेल्टा प्लस 3 माइनस ए इज इक्वल टू 0। यही 0 हो सकता है, डेल्टा तो स्मॉल है, इट इज अप्रोचिंग 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और डेल्टा अगर 0 का अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू काफी छोटा रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला जी, 3 माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या मिला, 3 मिला। इफ a इज इक्वल टू 3 तो b इज इक्वल टू क्या रहेगा, b इज इक्वल टू -2। तो एक्चुअली हमारा ये क्या रहेगा जी, 3x माइनस 2। वर्थ वाइल रहेगा अगर ये डायरेक्शन में क्वेश्चन आया तो। 2 भी क्वेश्चन अगर पूछे तो 5 मार्क पक्के।